समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव पर सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपना प्रत्याशी उतारते ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गए और दूसरा भी आकर भागने की तैयारी में है। और जैसे दिग्विजय सिंह साके का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के मन में मैदान छोड़कर के भागना प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए और भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर। जी हाँ, यूपी के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी टिकट बंटवारे में उलझी हुई है। समाजवादी पार्टी में एक नया बवंडर बदायूं सीट पर आ चुका है। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को टिकट दिया था, लेकिन शिवपाल यादव ने बेटे आदित्य को टिकट देने की मांग कर खुद की दावेदारी को ठुकरा दिया। ऐसे में अब अखिलेश की टेंशन बढ़ गई है। पश्चिमी यूपी में फंसी अखिलेश की साइकिल, फिर फंस गई समाजवादी साइकिल की सियासी चेन। लोकसभा चुनाव में अखिलेश की मुश्किलें कतई कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले मुरादाबाद, फिर रामपुर और फिर मेरठ में प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश की टेंशन अभी कम भी नहीं हुई थी कि तमाम गुणा गणित के बाद अखिलेश को आखिरी मौके पर उम्मीदवार बदलने पड़े। मुरादाबाद और रामपुर में तो इतनी फजीहत हुई कि पार्टी के सिंबल पर दो प्रत्याशियों ने नामांकन कर ताल ठोक दी। आलम यह हो गया कि लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म हो गया। सियासी पंडित नफा नुकसान लगाने में लग गए। भला हो कि वक्त रहते अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब बदायूं सीट अखिलेश के गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि सवाल कुनबे की बात पर अटक गया है। चाचा की गुगली में फंसा भतीजा, शिवपाल यादव ने दी अखिलेश को टेंशन। अखिलेश यादव ने बड़ा भरोसा जताया था चाचा शिवपाल पर। भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा को यूपी के बदायूं से टिकट दिया था। उम्मीद जताई गई थी कि बदायूं से ही चाचा पूरे पश्चिमी यूपी को साध लेंगे। चाचा शिवपाल साइकिल का हैंडल खुद पकड़ लेंगे तो पूरे यूपी में साइकिल को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन चुनावी चौसर में चाचा ने ऐसी चाल चली कि भतीजे अखिलेश फंस कर रह गए। सारी उम्मीदें धरी रह गईं। दिल के अरमान चंद सेकंड में चकनाचूर हो गए। जब टिकट मिलने के बाद शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट के बबराला पहुंचे और वहां चुनावी मंच से चाचा शिवपाल ने ऐलान बदायूं की सीट छोड़ने का कर दिया। साथ ही बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बेटे को लेकर टिकट की कुर्बानी देने वाले शिवपाल यादव इसे रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो। हम चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत। फिर कलह में फंसा अखिलेश का कुनबा। पारिवारिक कलह करेगी साइकिल पंचर। शिवपाल ने बदायूं से बेटे के नाम का प्रस्ताव रखा तो उसे भाई धर्मेंद्र यादव ने अपना समर्थन देने में देर नहीं की। हालांकि चाचा के साथ ट्यूनिंग की टेंशन बताकर साइकिल के कुनबे में नई कलह के संकेत दे दिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। अब इसे धर्मेंद्र की टिकट कटने की कसक कहें या वाकई चाचा शिवपाल को लेकर कुनबे में कलह है, या ये कहें कि शिवपाल यादव का मन बस लखनऊ की राजनीति में ही रमता है। उन्हें दिल्ली की सियासी फिजा पसंद नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटे के लिए पिता की इस कुर्बानी के मायने क्या हैं? अब वहीं समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर जारी खींचतान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी
समाप्तवादी पार्टी हो गई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 400 पार होने और गठबंधन के साफ होने का दावा किया। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, सपा हो या कांग्रेस हो, यही इंडी गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। बंगलौर से जो इंडी गठबंधन बना था और मुंबई में आते आते बिखर गया। एक फिल्म का गाना है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर शाहपुर इलाके में जहां गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है, वहां आरएलडी कार्यकर्ता और मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको दिखाते हैं मुजफ्फरनगर में रैली स्थल से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के मेरठ में चुनाव प्रचार अभियान के आगाज के बाद अब मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति में तमाम दिग्गज यहां पर इकट्ठा होंगे और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जनसभा लिखा है और ठीक अब आप यहां पर अगर नजर डालेंगे तो कई जो लोग हैं दूर दराज के इलाकों से वो यहां पर आए हुए हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय से भी ताल्लुक रखने वाले लोग यहां पर आए हुए हैं और इन लोग कहां से आए हैं, इस रैली में किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार गठबंधन है तो आप इस बार जाहिर सी बात है किस गठबंधन वालों को वोट देंगे कि हम तो क्या कोई भी आ जा, संजीव वाले उनको वोट दे रहे। ये बताइए, पिछली बार तो गठबंधन था नहीं, तो अब इस बार क्या सोचकर आप लोग लोकदल क्या सोचकर आप लोग आए हुए हैं? भाई चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, इससे बड़ी बात खेत किसान के लिए कुछ नहीं हो सकती। उनका सम्मान करा है, इस सरकार ने सम्मान करा है, उससे गठबंधन है दिलो जान से इनके साथ। मकसद ये है कि ये गठबंधन की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। इसमें हम लोक दल के वरिष्ठ हैं, लोक दल के वोट देंगे इंशाल्लाह और खूब मेहनत भी करेंगे। देश में कितना काम हो रहा है, मैं काम को सलाम करता हूँ। मैं पार्टी नहीं देखता, जो काम करेगा। अमित शाह जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, इसलिए मैं युवा ये सोचता हूँ कि मैं मोदी जी को फिर से एक बार भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। अब वहीं मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के संजीव बलियान मैदान में है। पिछली 2 बार बलियान मुजफ्फरनगर सीट से जीतते आ रहे हैं। इस बार मुकाबला कैसा रहने वाला है, इसे लेकर संजीव बलियान ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। शिवपाल यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा इटावा से भाजपा साफ हो जाएगी और उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, विपक्षी दल है, वो साफ करने की बात तो करेंगे, लेकिन ये तो जनता को तय करना है किसको साफ करेंगे और किसको हाफ करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को हाफ नहीं करेंगे, जनता साफ करेगी। संजीव जी, यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दूर विरोधी रहे आरएलडी और बीजेपी,